Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज का हमारा MEFA का नेक्स्ट वीडियो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. Let us see first of all the economic activities. Basic economic activities. First is production. Any process that creates value to the already existing goods. अब प्रोडक्शन के अंदर मतलब हम किस वे में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, किस वे में हम लोग रॉ मटेरियल को यूज़ करके और गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. कंजम्पशन इट मीन्स द यूज़ ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. गुड्स प्रोड्यूस हुए, उसके बाद गुड्स को कंज्यूम करना है हमें. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई हैं उसकी यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा या कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा. कंज्यूमर्स गुड्स को कंज्यूम करके और अपना सेटिस्फैक्शन लेवल बताएंगे. Next is investment or capital formation. It is the past of production during a year which is not consumed but served as capital formation for further production. Investment का मतलब वो कैपिटल वो मनी जो इन्वेस्टर्स के थ्रू आया है, चाहे वो इंटरनल इन्वेस्टर्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैनेजमेंट इन्वेस्ट कर रही है या फिर एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स है जैसे कि बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे जो है हमारा प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन लेवल कंज्यूमर्स का हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कितना है. दीज आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब आइए हम देखते हैं इसका इंटर रिलेशनशिप कैसे है. आपके गुड्स प्रोड्यूस हुए, गुड्स जब प्रोडक्शन प्रोसेस में गए, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में गया, टेक्नोलॉजी के थ्रू गुड्स प्रोड्यूस हुए, उसके बाद गुड्स कंज्यूम हुए, कंजम्पशन, उसके बाद लोगों की डिमांड्स जो है, कंज्यूमर की डिमांड सेटिस्फाई हुई और लास्ट में जो है वापस से वो डिमांड सेटिस्फाई होके जो भी मनी आया वो वापस से इन्वेस्टमेंट में लगा लिया. मतलब हमने डिमांड लोगों की सेटिस्फाई किया, हमने गुड्स सेल किए, वापस जो मनी आया है सेल के बदले जो भी पैसा आया है, जो भी प्रॉफिट आया वापस इन्वेस्टमेंट में लग गया, वापस वो जो मनी है वो रिसर्कुलेट हो गया. तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड सेटिस्फाई हुई और वापस से हमने उस मनी को कैपिटल फॉर्म में लगा लिया जो भी हमारे पास प्रॉफिट हुआ है. अब इसी से रिलेटेड 2 सेक्टर सेविंग मॉडल है. एक तरफ है हमारे पास हाउसिंग सेक्टर और एक तरफ है हमारे पास बिजनेस या फिर कोई फर्म, राइट. अब हाउसिंग सेक्टर से हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, मतलब किसी हाउस से हमने लैंड लिया, किसी हाउस से हमने लेबर ली, किसी हाउस होल्ड में कोई बिजनेसमैन ने हमें कैपिटल दिया मतलब मनी दिया, और कोई ना कोई एक हाउस होल्ड का बंदा है जो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी हाउस से आए और कहाँ पर लगे, किसी फर्म में लगे, राइट. अब फर्म ने उसके बदले हाउस को क्या दिया, अगर कोई लैंड ली है किसी पर्सन से तो रेंट मिलेगा उसको, अगर कोई लेबर लिया है कहीं किसी हाउस से तो उसको वेजेस मिलेंगी, अगर कोई कैपिटल किसी पर्सन ने दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मनी दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर कोई बिजनेसमैन ने बिजनेस सेटअप किया है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा. दूसरी तरफ अब ये तो हुआ हाउस ने दिया बिजनेस को, बिजनेस ने दिया हाउस को, इधर से बिजनेस ने अब हाउस को और क्या दिया, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे और उसके बदले हमें आउटपुट क्या मिला, कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस जो है वो प्रोड्यूस हुई. और साथ ही साथ क्या हुआ, दूसरे लेवल पे हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस को क्या दिया, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उन्होंने अपना कंजम्पशन या डिमांड लेवल बताया कि भाई हमने गुड्स कितने कंज्यूम किए. अब लास्ट में क्या हुआ, एक बिजनेस को क्या मिला, एक्सपेंशन मिला, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हुआ, और एक हाउस होल्ड को क्या मिला, या गुड्स एंड सर्विसेज तो मिले ही और साथ ही साथ हाउस होल्ड की सेविंग्स हुई. मतलब कि वो चीपेस्ट गुड को लेके और बाकी जो अमाउंट जो भी सैलरी उनकी है, जो भी इनकम है उनका, वो जो है वो सेविंग्स में डालते हैं. नेक्स्ट है 2 सेक्टर नो सेविंग मॉडल. अब नो सेविंग मॉडल में जो हमारा जो सेविंग वाला पार्ट है वो हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके अंदर सिंपल है, जो डायग्राम है वो सेम रहेगा. हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है उस वाले मॉडल में लिखा मैंने, वो हमने बिजनेस को दिए. बिजनेस ने उसके बदले पेमेंट दिया, हाउस होल्ड को क्या दिया, रेंट दिया, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट. उसी तरीके से बिजनेस ने क्या दिया, आउटपुट दिया गुड्स एंड सर्विसेज का हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर ने उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया. यह है नो सेविंग मॉडल. नेक्स्ट है 3 सेक्टर मॉडल. अब 3 सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो ऐड होगी, वापस से सेम है. हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए बिजनेस को, बिजनेस से उनका पेमेंट किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, बिजनेसमैन ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए, आउटपुट दिया, और हाउस होल्ड सेक्टर ने कंज्यूम किया. बिजनेस जो है एक्सपैंड हुआ और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सेविंग्स जनरेट कर रही हैं. लास्ट में जो है इस पूरी चीज़ों का आउटपुट क्या है, वो ये निकला कि गवर्नमेंट ने जो है
गवर्नमेंट को हमने टैक्सेस पे किए और टैक्सेस जो है वापस से गवर्नमेंट जो है उन टैक्सेस को जो भी मनी है उसको आगे एक्सपेंडिचर फॉर्म में लगा देती है। उस जो टैक्सेस है उसको वो गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है एक्सपेंडिचर फॉर्म में, चाहे वो रोड के डेवलपमेंट में हो, चाहे वो कंज्यूमर के किसी भी या पब्लिक के किसी भी बेनिफिट के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।